यदि आपने उत्तर प्रदेश में बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया है और उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज में बीएड में प्रवेश लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूरा वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए भैया, आपको पता है आज है 16 तारीख और आज बीएड एंट्रेंस जो एग्जाम है उसका रिजल्ट आने वाला है। जब हम यह वीडियो बना रहे हैं तब तक रिजल्ट नहीं आया है। उम्मीद है आज शाम तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। बीएड का जो फॉर्म भरा गया था लगभग 4.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन पेपर सिर्फ 4 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में बीएड की जो सरकारी सीटें हैं मात्र 10,000 सीटें हैं, लगभग 10,000 ही सीटें हैं और प्राइवेट में लगभग 2,30,000 सीटें हैं। तो जो 4 लाख बच्चे हैं उनको इतनी सीटों पर अपना एडमिशन लेना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंट्रेंस एग्जाम में चाहे आपके कितने भी नंबर हों तब भी आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में हो जाता है। आज जब उसका रिजल्ट आएगा यानी स्टेट रैंक आएगी, तो अगर आपका जो स्टेट रैंक 1 से लेके 10,000 के बीच में है तब तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, आपके मजे रहेंगे। 4 से 5 हजार रुपए में आपका 2 साल का बीएड कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है यानी 10,000 के ऊपर आपकी स्टेट रैंक रहती है तब आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और प्राइवेट कॉलेज हमें ऐसा लेना चाहिए जो हमारे मन का हो, जो हमारे हिसाब से काम करे, जो हमें बार बार प्रैक्टिकल के लिए ना बुलाए, क्लास लेने के लिए ना बुलाए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो में हम सारी चीजें नहीं बता सकते हैं। तो कुल मिला के जब हमें प्राइवेट ही किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हम ऐसे कॉलेज में एडमिशन लें जो हमारे मन का करे, जो हमारे हिसाब का हो। आपको पता है कि अच्छा एक चीज और बता दें कि यह वीडियो हम क्यों बना रहे हैं बीएड के एडमिशन के लिए, क्योंकि हम अयोध्या जनपद में हैं। आपको पता है अपना यूट्यूब चैनल 3-4 साल से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ पर 2-3 कॉलेज वाले हैं, उन्होंने संपर्क किया, जो हमारे संपर्क में पहले से भी हैं। उन्होंने कहा कि सर बीएड का जो एडमिशन होने वाला है उस पर एक वीडियो बना दीजिए और हम बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं देंगे। तो हमने उनसे पूछा क्या क्या सुविधाएं देंगे, तो उन्होंने जो बताया वही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बीएड में जो सरकारी फीस है वो लगभग 82,000 फीस है, लेकिन यहाँ पर जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे उसकी फीस लगभग 55,000 से 60,000 है। ये पूरे 2 साल का बता रहे हैं और ये इकट्ठा नहीं देना है, आपको किस्त में दे सकते हैं। आपके 4 सेमेस्टर होते हैं तो धीरे धीरे करके देना है। ये आपकी टोटल 2 साल की फीस है 55,000 से 60,000, मैक्सिमम 60,000 है। इससे और भी कम हो सकती है लेकिन वो 2-4-10 दिन बाद पता चलेगा। अभी आप समझ के चलिए कि मैक्सिमम आपकी 60,000 फीस है। इस 60,000 में सब है, आपका प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, आपका जो एग्जामिनेशन फीस होती है वह भी इसमें है, आपका जो टूर वगैरह जाता है वो भी है, मतलब 60,000 सब है इसमें। आपको फिर उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। तो आपको ये वीडियो बनाई जा रही है अपनी एक सीट बुक करने के लिए कि आप अपने परिचित के कॉलेज में, अपने ऐसे कॉलेज में जहां आपको कुछ ना कुछ सुविधा मिले उसमें अपनी एक सीट बुक कर सकते हैं। ये जो कॉलेज है ये अवध यूनिवर्सिटी का कॉलेज है जो कि अयोध्या जनपद में है। ये सारी चीजें आप जानते रहिए। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी इसका पूरा नाम है, हम लोग शॉर्टकट में अवध यूनिवर्सिटी कहते हैं, जो कि अयोध्या जनपद में है। यहाँ पर आप समझ लीजिए, चाहे आप बिहार के बच्चे स्टूडेंट हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हैं, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है, ध्यान एक बात और समझ लीजिए, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है तभी आपका एडमिशन होगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब है कि आपने एंट्रेंस एग्जाम जो प्रवेश परीक्षा थी बीएड वाली उसको दिया ही नहीं है और आप सोच रहे हैं कि हम किसी कॉलेज में एडमिशन ले लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे झारखंड के हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के हैं, किसी भी राज्य के हैं, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तभी आपका एडमिशन होगा। आज जब उसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, इसके बारे में भी एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा मिलती है, 50,000 60,000, किसी किसी बच्चे की 70-80 हजार तक भी स्कॉलरशिप आती है। तो बीएड करने से फायदा है, जो आप अपनी फीस यहाँ पर देंगे वो आपको सरकार स्कॉलरशिप के माध्यम से वापस भी कर देती है। एडमिशन की यहाँ पर बात कर ही रहे हैं,
स्टेट रैंक हमने बता दिया कि 10,000 के अंदर रहेगा तब तो मामला आपके ओके है, 10,000 के बाद रहेगा तो सरकारी जो कॉलेज है वही मिलेंगे। तो सरकारी कॉलेज हमें अपने मन का लेना है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे आपका इसमें, ये जो आपका एडमिशन लेने के लिए या काउंसलिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा उसका भी वीडियो बाद में बता देंगे। कुल मिला के हम ये बताना चाहते हैं कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9616395014, इस पे आप संपर्क करिएगा। जो बुकिंग की फीस है, अपनी एक सीट बुक करने के लिए जो फीस है मात्र 500 रुपया है। 500 रुपया में अपनी सीट बुक कर सकते हैं। आपको जो कॉलेज मिलेगा वो अयोध्या जनपद का कॉलेज मिलेगा। जो दूर दराज के हैं, मेरठ हैं, बरेली है, इतना दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है, यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसी प्रकार जो हमारे एससी और एसटी कैटेगरी के भाई बंधु हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं या पुरुष अभ्यर्थी हैं एससी और एसटी कैटेगरी के, वह जरूर संपर्क करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एडमिशन ऐसे होते हैं जो इस स्कॉलरशिप पे हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमारे पास पैसा है या नहीं है। पैसा बिल्कुल भी नहीं है एडमिशन लेने के लिए, तो आप ऐसा करिएगा, जो स्कॉलरशिप हमारी आएगी उसको आप ले लीजिएगा, लेकिन हमारा एडमिशन कर लीजिए। तो ये कोई लिखित प्रक्रिया नहीं होती है, ये कॉलेज अपने हिसाब से इन स्टूडेंट को छूट देता है। तो ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। तो ये होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं वह जरूर संपर्क करेंगे। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो प्रैक्टिकल फीस है, एग्जामिनेशन फीस है, वह सब इसी फीस में इंक्लूड है। यहाँ पर हमने बताई फीस कितना है, मैक्सिमम 60,000, और उससे भी कम होने की उम्मीद है। तो 5-6 दिनों बाद ये फीस हो सकता है कुछ ना कुछ परिवर्तित हो, ज्यादा तो नहीं करेंगे, इससे कम ही रहेगा। मतलब जो आपने संपर्क में 3, 4, 5 कॉलेज हैं वहां पर सब कुछ बातें हो रही हैं, तो वहां पर जो फाइनल फीस होगी वो 2, 3, 4, 5 दिन में आपका कंफर्म होगा। मैक्सिमम 60,000 रहेगा, उससे कम में आपका कुछ ना कुछ फीस हो जाएगा। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप अपनी एक सीट बुक करने के लिए, अगर आपको इस अयोध्या जनपद में रहना है, देखो हम और भी दूसरी जहां पे पर भी एडमिशन हो सकते हैं। आपके मेरठ में थोड़ा कम फीस में एडमिशन हो जाता है, लेकिन उतना दूर जाके बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो अयोध्या जनपद, जो कि अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, तो पहुंचना आसान है। तो कुल मिला के यहीं पर रहिए, ज्यादा आपको फैसिलिटी आपको दे दी जाएगी। और जो प्रैक्टिकल के नंबर हैं वो भी आपके देख लिए जाएंगे, प्रैक्टिकल में कोई भी गड़बड़ होने की संभावना नहीं रहेगी। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर संपर्क करिएगा। आपकी जो रैंक है वो आप बताइएगा कमेंट करके कि आपकी कितनी रैंक आई है। अगर रिजल्ट आ जाता है तो अपनी रैंक देखने के बाद जरूर बताइएगा कितना रैंक है, और व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करिएगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो अपने मन का कॉलेज लेना है, अपने हिसाब का कॉलेज लेना है, जहां पर अगर आप ना पढ़ने जाएं तो भी आपका काम हो जाए, प्रैक्टिकल में आपको सुविधाएं मिल जाए, और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो यहाँ पर खड़े होकर हम ऑनलाइन नहीं बता सकते हैं। तो ये YouTube चैनल है, किसी प्रकार से यहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमें ऑनलाइन रहना है, YouTube पे रहना है। और इधर उधर जो फ्रॉड वाले हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है, ठीक है, तो उनके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। हम लोग YouTube पर है, सामने आपके रहते हैं, हमेशा रहते हैं, हमेशा हमें रहना है। आज भी हैं, 10 साल बाद भी रहेंगे, 20 साल बाद भी हम यहीं पर रहेंगे, ऑनलाइन ही रहेंगे, अयोध्या जनपद में रहेंगे। तो ऐसे लोगों पर विश्वास करिए जो ट्रस्टेबल हैं, जो विश्वास करने योग्य हैं। इधर उधर फ्रॉड के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ये 500 रुपए से आप अपनी एक सीट बुक करा सकते हैं, जितने में आपकी बात हो जाएगी उतने में ही आपका एडमिशन हो गया। अगर 55,000 में बात हो गई है तो 55,000 में ही आपका एडमिशन होगा, अयोध्या जनपद में होगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के कॉलेज में ही होगा। और काउंसलिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें, एडमिशन कैसे लेना है, यह सारी चीजें आपको बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट कैसे लगेगा यह भी आपको बताया जाएगा। तो काउंसलिंग की डेट आने दीजिए, काउंसलिंग क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। तो अगर आप बिहार के हैं और उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मौका है, आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए संपर्क जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर हम देने की कोशिश करेंगे।